नांदेड़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं नईम खान। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने प्रभाग नंबर 14 के माजी नगर सेवक फारूक बदवेल का एक वीडियो जो शिवाजी नगर के इलाके का है, अशोकराव चौहान के घर के परिसर का है, वो वीडियो देखा, जिसके बाद वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि लोग तरह तरह की बात करने लगे। परंतु आज पत्रकार परिषद के माध्यम से फारूक बदवेल ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अमरनाथ राजूगर के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए वो उनके घर गए थे। अस्सलाम वालेकुम। एक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो लोग मेरे साथ जो पॉलिटिक्स करके मेरे पॉलिटिकल कैरियर को फुल स्टॉप लगाने की कोशिश कर रहे थे। इंशाल्लाह कामयाबी मिली। मेरे पॉलिटिकल गुरु जिसको मैं मानता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरे को एंट्री दिए प्रताप राव पाटिल चिखलीकर, जो पहले मैं 2007 में उनके पैनल से लड़ा हूँ, अपक्ष पैनल था। उसमें मेरे को 100 वोट से हार मिली थी। बाद में फिर मैंने हिम्मत हारा नहीं, फिर एमआईएम से इलेक्शन लड़ा हूँ 2012 में। फिर मेरे को अल्लाह ने कामयाबी दी। जो ओरिजिनल एमआईएम थी जब, तो आज मेरे को उसका फख्र है कि उनके साथ मैं उनके आया हूँ। फिर 2017 में मैंने कांग्रेस से कॉन्टेस्ट करा हूँ अशोकराव चौहान के नेतृत्व में। तो ये चीज होते हुए भी आज जो रनिंग में नगर सेवक होते हुए भी मेरे साथ पॉलिटिक्स करके मेरे को हर तरीके से उन्होंने घर को बिठाने की कोशिश करे। और वो जो बाइक जो लेके मेरे को बदनाम किया गया, उसमें कट छट कर दिए उन्होंने। जो भी मैंने जवाब दिया उसका एक साधारण मैटर था। एक उनका बर्थडे था अमर भाव राजूरकर का, उनको विश करने में घर पे गया मैं, हमारा दोस्त सलाम चावल वाला। तो उसको इतना बड़ा बवाल इशू बना के उसको पेश करे, जबकि एमआईएम के टिकट पूरे पहले फाइनल हो गए थे 2 दिन पहले। तो टिकट का कोई मसला ही नहीं था जो मैं वहां जाके किसको बोलूंगा करूंगा। एक साधारण मैं अपना गया, लेकिन उसको ऐसा बवाल बना। कुछ अपने दोस्त है जो बोलते आस्तीन के साहब है, ये लोगों ने किए हैं। चलो ऊपर वाले ने, लेकिन जो भी किया अल्लाह ने अच्छा करा। और मुझे अल्लाह ने एक हिदायत दी, हमारे पीर मुर्शद की दुआ थी, इसलिए बच गया। आज जो आवाम गाली दे रही है लोगों की, जो जिंदगी पूरी कांग्रेस में गुजार के आज गए हैं एमआईएम में, तो गाली दे रहे। मैं भी उसका भाग बनता था, ऊपर वाले ने मुझको बचा लिया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। आज मैं अवाम के साथ हूँ। आज जो राष्ट्रवादी पार्टी मैंने ज्वाइन करा हूँ प्रताप राव पाटिल चिखलीकर के साथ, तो इंशाल्लाह मैं उनके इसमें रहूंगा नेतृत्व में और अवाम की खिदमत करूंगा। और जो भी फैसला होगा उसके लिए मंजूर है मेरे को। लेकिन झूठे इल्जाम लगा के मेरे को बदनाम किया जा रहा, उनको सबक बिल्कुल सिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं भी, हमारी अवाम भी, मेरे वार्ड के लोग, मेरे 4-5 दिन से वो लोग सोए नहीं, इतना परेशान है। क्योंकि मेरे सब जज्बात जुड़े हैं। 26,000 वोट है मेरे साथ, उनके सबके मेरे साथ जज्बात जुड़े हैं। और वो जज्बातों को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे ये लोग। इंशाल्लाह इनको सबक सीखेंगे मेरे वार्ड के लोग। कांग्रेस से देखो, कांग्रेस में थे वन मैन शो अशोकराव चौहान साहब, तो कांग्रेस चल रही थी। अब उन्हें छोड़ के चले गए और अवाम ने रात दिन अपने भया बहनों दुआ करे, आंखें फोड़े रातों में। खासदार को चुन के लाए, लेकिन ऐसा लग रहा खासदार रह के नहीं रह के कोई मतलब नहीं है। और जो भी नाराजगी थे नगर सेवक की कोशिश करे कि बिठा के निपटेंगे, लेकिन कोई निपटने को तैयार नहीं था। सब मनमानी करे कुछ लोगों ने, इसलिए पार्टी का सत्यानाश हो गया। आज कांग्रेस खत्म हो गई, सीधी बात। नांदेड़ के अंदर ये खत्म करने के लिए कुछ लोग जिम्मेदार है, उसमें सीनियर भी है कुछ कांग्रेस के, उन लोगों ने खत्म कर दी। कांग्रेस खत्म हो गई तो आपका ये मानना है कि जो अभी चुनाव है उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार विजय को चुनेंगे? अब वो अल्लाह के हाथ में, कोशिश करेंगे तो आवाम चुन के देंगी नहीं देंगी आवाम के हाथ में। लेकिन नेतृत्व जो तगड़ा था वो नहीं है, तो उस वजह से क्या है लोग परेशान हो गए। अब उस मामले में आप बेहतर जानते हैं, आवाम बेहतर जानती है, लेकिन शो हो गए लोग जो भी पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं, वो शो हो गए। इसलिए उतने बड़े पैमाने में मुझे कोई टिप्पणी करना भी नहीं है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं, मीडिया है आपके पास, सब रिपोर्ट रहती। लेकिन कुछ दोस्त मेरा जो बदनामी करने की कोशिश, दिली तकलीफ दी है, अल्लाह उनको अच्छा रखे। कुछ उससे फायदा भी हुआ मेरे को। महाराष्ट्र लेवल पे न्यूज चला है, जो फारूक बदवेल को कोई पहचानता नहीं था, आज महाराष्ट्र में पहचान रहे। कभी कभी गलत करने की कोशिश करते लोग, लेकिन अच्छा हो जाता। ऑफर नहीं आया था क्या एमआईएम का? एमआईएम का ऑफर आया था, मैंने जाके इंटरव्यू भी दिया, क्योंकि मेरे कुछ नजदीक के दोस्तों ने बोले करना पड़ता, जाना पड़ता। मतलब ठीक है, क्योंकि मैं अकेला फैसला कोई चीज का ले नहीं सकता। तो जाके इंटरव्यू दिया करा, तो मेरे साथ ये लोगों ने बदमाशी करे थे। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन ये जो लोग कांग्रेस छोड़ के एमआईएम में गए, इसको क्या सच्चाई है? इसमें कैसा है, देखो कुछ दिल्लू नाके की सियासत इतनी गंदी और गलीज हो गई, वो नए चेहरे को किसी को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। वो मोनोपोली चल रही, उनके जो 2-4 लोगों के चेहरे उन्हें आना रिपीट, दूसरा कोई घुसना नहीं। तो वो प्लानिंग करके मेरे को आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे।
उनके कहने पर कांग्रेस के जो माजी नगर सेवक शामिल है, आपका क्या? अब देखो, इसमें अपन किसी पे दोष दे नहीं सकते, क्योंकि इनके भी 20 साल 25 साल पॉलिटिक्स में चले गए वाले हैं। ये भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, कोई बोल दिया और चले गए। तुम्हारे हर नगर सेवक के साथ 20,000 25,000 30,000 के आवाम के जज्बात जुड़े वाले हैं, तो उनके जज्बात का आप सोचे नहीं चले गए, तो आज तुम्हारे खिलाफ लोगों जो तो गाली दे रहे हैं। कांग्रेस का जो नेतृत्व बोल नहीं सकता, तुम सब जानते हैं कैसी हाल उथल पुथल हो गया हाल है पूरा। नांदेड़ की पॉलिटिक्स बोले तो मैं समझता हूँ कोई एक शख्स ने नांदेड़ के मुसलमानों की पॉलिटिक्स खत्म कर दिया, सीधी सीधी बात है। अब उसमें लोग सोचना चाहिए कैसा करना क्या करना, और इसका सबक सीखेंगे अवाम। हालत कैसे बदले पा रहे लोग? विधानसभा ऐसा सीनियर कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर, उनकी मोनोपोली इस कदर चल रही, कोई सुनने को तैयार नहीं है और मालक बन समझ के बैठ गए। अशोक राव चौहान पार्टी छोड़ के चले गए, तो ये लोग खुद को अशोक राव चौहान समझने लगे। लगे जो बनमुट्ठी बना के रखे थे वो खुल गई मुट्ठी, खत्म होगा। ऐसा देखो, तुम अगर काम सही करेंगे तो अवाम तुमको आंखों पे बिठा के रखेंगे और चुन के लाती, तो तुम कैसा अपने बलबूते पे कभी चुन के नहीं है। हमेशा तुम क्या एक नेतृत्व के पीछे फिरे हैं, उन्होंने तुमको चुना के लाते गए। अब रही बात वो कब्रिस्तान की डंपिंग ग्राउंड की, जो भी है मसला, अब उन्होंने चेयरमैन थे उस वक्त। अब मेरी बात तो सीधी सीधी बुरी लग जाएंगी, कफन चोर बोले तो चलेगा, क्योंकि उन्होंने कब्रिस्तान की जगह को टोटल जो तो कुछ चंद पैसे लेके क्या करना है सब कर दिए। बेहतर आप जानते हैं मेरे से ज्यादा, और सीनियर लोगों को सत्यानाश कर दिए। अभी बागवान ने सीनियर पत्रकार है, आपको पूरा इल्म है, और मेरे से मुंह से बोलेंगे उसका बवाल अलग हो जाएगा। इस मामले में बोल नहीं सकता। कुछ तो सच्चाई है, कुछ फेक भी हो सकता पुरानी भी हो सकती, अब उसमें मैं बोल नहीं सकता। अब मुद्दे तो कई है देखो, लेकिन अपने को एक जरूरी है, स्ट्रांग नेतृत्व की जरूरत थी। वो हिसाब से मैंने उनके साथ जुड़ा हूँ, प्रतापराव पाटिल चिखलीकर। कैसा कार्यकर्ता के पीछे एक मजबूत नेता रहा तो कार्यकर्ता की ताकत बढ़ती, कुछ अपन भी आवाम का काम कर सकते। अगर लीडर मजबूत नहीं है तो अपन क्या करेंगे। आप नगर सेवक रह चुके हैं, नांदेड़ का विकास हाँ, कुछ हद तक हुआ है, कुछ जगह नहीं भी हुआ। उसकी वजह अपने कुछ नगर सेवक भी है जो सही ढंग से वो करे नहीं, दिशा भूल करे कई जगह, उसमें नुकसान हुआ।